तो हे गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आहन को कैद कर लिया। अब उसके आगे जो भी होगा सच में मजा आने वाला है। और आखिर किस लेवल पे जाने वाली है स्टोरी, और क्या मोनिका और लिली बचा पाएंगे आहन को, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं और इनके जो है आंसर हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे। सॉरी, इसी एपिसोड में या फिर पता नहीं क्या होगा, बट एपिसोड तो देखा नहीं है तो इस एपिसोड में भी मिल सकता, पता नहीं है क्या आहन बच पाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड को, धमाकेदार क्या होगा इस धमाकेदार एपिसोड में। जो भी होगा सच में मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं। जब मोनिका बसंत से कहती है कि उन्हें आहन चाहिए तब वो साफ साफ मना कर देता है। देविक आगे आता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश करता है और उन्हें सोचने का वक्त दे देता है। इसके बाद वो आहन के पास जाता है और उसे उन दोनों बहनों की जिंदगी से चले जाने के लिए कहता है। लिली और मोनिका आपस में बात कर रहे होते हैं आहन के बारे में। कुछ ही देर बाद लिली ने कहा, मोनिका, क्या वो देविक सच में आहन को बचा पाएगा? सच में हमारी मदद करेगा? मोनिका ने कुछ सोचा और कहा, पता नहीं, वो लग तो सही इंसान रहा है, पर उसका असली मकसद क्या है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। ये तो श्योर है कि वो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। लिली भी उसकी बातों से सहमत थी, इसलिए उसने कहा, हाँ, वो मुझसे जब भी बात करता है तब मुझे बहुत पोलाइट लगता है, पर फिर भी मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मोनिका ने कहा, फिर तुम उसे इग्नोर करो और उससे दूर रहो। जब वो दोनों आपस में बात कर रही थी तब उनके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। क्या आप दोनों सो गई हैं? बाहर से देविक ने पूछा। वो अभी अभी उसके बारे में ही बात कर रहे थे और उसने ही नॉक किया। दोनों बहनें घबरा गई कि कहीं उसने उन दोनों की बातें तो नहीं सुन ली थी। दोनों घबराई हुई थी, इसलिए मोनिका ने कहा, क्या आपको हमसे कुछ काम है? हम सो गए थे, क्या हम कल बात कर सकते हैं? देविक ने कहा, अच्छा, फिर मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं तो बस आहन की बात करने आया था। मैं अभी उससे मिलकर आया हूँ। देविक जानता था कि आहन का नाम सुनते ही दोनों बहनें उसकी बात मान जाएंगी। तभी अंदर से मोनिका ने कहा, प्लीज रुकिए। दोनों फटाफट उठी और उन्होंने अपना हुलिया ठीक किया। इसके बाद लिली ने दरवाजा खोला और देविक को अंदर आने दिया। देविक के बैठने के बाद मोनिका ने उससे हालचाल नहीं पूछा, बल्कि सीधे पॉइंट की बात की। आपने कहा कि आप आहन से मिलकर आए हैं, वो कैसा है? क्या आप हमें उसके पास ले जा सकते हैं? मोनिका ने उससे एक के बाद एक सवाल किया और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। देविक ने कहा, लगता है आपको उस आहन की बहुत फिक्र है, पर आप जानती है ना उसने जय के साथ क्या किया है। बसंत अंकल उसे आसानी से तो जाने देंगे नहीं। मोनिका जानती थी कि आहन के साथ कुछ भी हो सकता है, पर इस वक्त वो आहन की करंट सिचुएशन जानना चाहती थी। जब देविक ने देखा कि दोनों बहनें बहुत परेशान थी, तब उसने उन्हें कंफर्ट करते हुए कहा, भले ही इस वक्त आहन बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, पर उससे कुछ नहीं होगा। उसे अपनी ज्यादा फिक्र भी नहीं है, इसलिए आपको भी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं जानता हूँ कि जब बसंत अंकल उसे छोड़ देंगे तब आपके ट्रीटमेंट की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिली अब भी बहुत बेचैन थी। उसने कहा, क्या आप हमें उसके पास नहीं ले जा सकते? हम उससे मिलना चाहते हैं। देविक ने कहा, मैं आप दोनों को वहां ले जाना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने बसंत अंकल से पूछा तो वो मना कर देंगे और मैं इस मामले में उनके ऊपर नहीं जा सकता। लिली अभी भी उससे कुछ कहना चाहती थी, पर मोनिका ने उससे रोक लिया। वो जानती थी कि इसके आगे बोलकर कोई फायदा नहीं है। मोनिका ने देविक से कहा, अगर आप यहाँ इतनी रात को आए हैं तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं आए होंगे। जो भी बात है साफ साफ बोलिए। देविक ने कहा, हाँ, कुछ तो बात है। मोनिका ने कहा, साफ साफ बोलिए। देविक ने कहा, अगर आप क्लियर बात करना चाहते हैं तो मैं भी क्लियरली बोलता हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं आपकी मदद अपने फायदे के लिए करना चाहता हूँ। कुछ है जो मुझे आप दोनों से चाहिए। मोनिका पहले से जानती थी कि देविक बिना अपने फायदे की उनकी मदद तो करेगा नहीं, इसलिए वो इस बात के लिए तैयार थी। उसने कहा, आपको क्या चाहिए? पैसे? हमारे पास हमारी मेडिकल स्किल्स के अलावा और कुछ नहीं है। हम उसके अलावा आपको कुछ और नहीं दे सकते हैं। देविक जोर से हंसा। उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और ना ही आपकी मेडिकल स्किल्स की मदद चाहिए। मुझे आपसे कुछ और चाहिए। मोनिका ने कहा, आहन को बचाने के लिए इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप?
मोनिका ने अपने दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटी सोच ली थी, पर उसने बोला कुछ नहीं। डेविड ने कहा, आप दोनों को मैंने जब पहली बार देखा तब मैं आप दोनों से दोस्ती करना चाहता था, पर आप दोनों का बिहेवियर मेरी तरफ हमेशा बुरा और रूखा रहा, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूं कि आप मुझसे दोस्ती ना कर सके। दोनों बहनें बहुत शर्मिंदा हो रही थी और एक दूसरे की तरफ देख रही थी। डेविड ने आके कहा, मैं आप दोनों की मदद करने के लिए बस एक सिंपल सी चीज चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप उनसे दोस्ती कर ले। ये सुनकर दोनों बहनें हैरान हो गई थी। उन्हें लगा था कि डेविड कुछ बहुत बड़ा मांगेगा जो वो शायद देने के लायक नहीं होंगी, पर आहन को बचाने के लिए शायद उन्हें देना पड़ेगा। पर डेविड तो सिर्फ उन दोनों से दोस्ती करना चाहता था। दोनों सोच रही थी कि शायद उन्होंने डेविड के साथ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया था। दोनों बहनों के एक्सप्रेशन देखकर डेविड ने कहा, अब मैं चलता हूँ, आप दोनों कल सोचकर मुझे जवाब दे सकते हैं। हैव अ गुड रेस्ट। इतना बोलने के बाद डेविड रूम से बाहर चला गया। रूम लॉक करने के बाद लिली मोनिका के पास आई और उसने कहा, मोनिका, जो भी डेविड ने कहा क्या वो सच है? मोनिका खुद इस वक्त बहुत कंफ्यूज थी, इसलिए उसको नहीं समझ में आ रहा था कि डेविड के मन में क्या चल रहा था। अगर डेविड सिर्फ दोस्ती करना चाहता था फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अगर वो उन दोनों को कंफर्टेबल करने के बाद ऐसा कुछ करना चाहता था जो वो नहीं कर सकते थे, तब वो फंस जाती। बहुत सोचने के बाद मोनिका ने कहा, पता नहीं, हो सकता है डेविड जेन्युइन इंसान है, पर यह भी हो सकता है कि बाद में अपना असली रंग दिखाए। अगर वो हमें किसी ट्रैप में फंसाना चाहता है तो फिर हमारा उससे बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लिली ने कहा, तो फिर आप? मोनिका ने कहा, हमारे पास डेविड पर भरोसा करने के अलावा और क्या ऑप्शन है? अगली सुबह जब दोनों नींद से उठी तो वो कुछ ज्यादा फ्रेश नहीं थी। उन्हें टेंशन की वजह से रात को अच्छी नींद नहीं आई थी। फिर भी फ्रेश होने के बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर चले गई। वहां पर बसंत और डेविड पहले से बैठे हुए थे। डेविड के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, वहीं बसंत का चेहरा बहुत उदास था। जैसे ही दोनों बैठे, सर्वेंट्स उनके लिए नाश्ता ले आए। वहां पर बहुत सारे आइटम्स थे और सब लोग चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। दोनों बहनें नाश्ता करके सीधे रूम में जाना चाहते थे, पर डेविड ने बसंत से कहा, बसंत अंकल, आपने क्या फैसला लिया है? बसंत डेविड को घूर रहा था और डेविड उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। डेविड को उनके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने कहा, अंकल, आपने पूरी रात इतने सिंपल से सवाल के बारे में नहीं सोचा? इतना वक्त कौन लेता है? डेविड के टोन की वजह से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बसंत को प्रोवोक कर रहा था। ऐसे में वहां का माहौल बहुत बदल गया था। अब दोनों बहनें ढंग से नाश्ता नहीं कर पा रही थी और बस डेविड को देख रही थी। अचानक से बसंत ने अपना स्पून नीचे रखा और डेविड के गाल पर कसकर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज से दोनों बहनें बहुत डर गई थी। बसंत ने कहा, तुम जानते हो ना तुम अभी कहाँ हो? डेविड ने स्माइल किया और कहा, मैं जानता हूं कि मैं इस वक्त आपके घर में हूं, पर क्या आप जानते हैं कि एक फोन कॉल से ये मेरा घर हो सकता है? अगर आपको मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है तो मैं अभी फोन कॉल करता हूँ और इसे डेविड विला बना देता हूँ। ये सुनकर बसंत को बहुत गुस्सा आया और वो नाश्ता छोड़कर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मोनिका ने कहा, आप उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपको डर नहीं लगता कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं? डेविड ने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? बसंत अंकल मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो बहुत स्मार्ट है, इसलिए जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। मोनिका ना उन दोनों के बीच की इक्वेशन जानती थी और ना ही उन दोनों का स्टेटस जानती थी, इसलिए वो चुप हो गई। पर डेविड ने बहुत पोलाइटली पूछा, अगर आप दोनों का एतराज ना हो तो क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? यहाँ आसपास बहुत सुंदर जगह है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इससे आप लोग भी फ्रेश हो जाएंगे। लिली मोनिका को देखने लगी। मोनिका ने सोचा कि अगर सिर्फ दोस्ती की बात है तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उसने हाँ कह दिया। नाश्ते के बाद दोनों डेविड के साथ एक स्पोर्ट्स कार में बैठ गए और वहां से निकल गए। वो लोग एक महंगी स्पोर्ट्स कार में जा रहे थे, फिर भी डेविड कार से खुश नहीं था। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें दूसरी कार लेनी चाहिए थी। क्या आप चाहती हैं कि मैं कार चेंज करूं? मोनिका ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये काफी कंफर्टेबल कार है। थोड़ी देर में वो लोग एक लेक के पास पहुंच गए। वहां चारों तरफ बहुत सुंदर नजारा था। डेविड ने कार पार्क की और अपने पैर ऊपर करके बैठ गया। उसने बाहर देखते हुए कहा, यहाँ आकर कोई भी रिलैक्स हो सकता है।
मैं जब भी बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ। मेरा माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। लिली भी वहाँ के सीन देखकर बहुत एक्साइटेड थी। उसने कभी भी इतने एक्सोटिक प्लांट्स और फ्लावर्स नहीं देखे थे। जब वो बाहर देख रही थी तब उसकी आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वो तीनों कार से उतरे और लेक के साइड में चल रहे थे। ठंडी ठंडी हवा में तीनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लिली और मोनिका कुछ पल के लिए भूल गए थे कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। बीच बीच में देविक उन लोगों से बात कर रहा था और वहाँ की पॉपुलर स्टोरीज बता रहा था। दोनों बहनें बस चुपचाप उसकी बात सुन रही थी और बीच बीच में स्माइल कर रही थी। वो अब देविक से रूड बिहेव नहीं करना चाहती थी। चलते चलते जब वो लोग थक गए तब वो एक पवेलियन के पास आए जहाँ पर पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे। दोनों लड़कियों को देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई और वो उन्हें टीज करने लगे। एक लड़के ने कहा, ब्यूटीफुल, क्या आप इस लड़की की जगह मेरे साथ घूमने चलेंगी? वो दोनों बहनें जवाब दे पाते इससे पहले ही देविक ने कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। देविक का इतना बोलना हुआ और वहां पर बहुत बड़ी फाइट हो गई। देविक ने लिली और मोनिका को भागने के लिए कह दिया और वो उन गुंडों से मार खाता रहा। दोनों बहनें देविक को लेकर परेशान हो रही थी। वो वहां से भाग पाती उससे पहले उन लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया। देविक को बहुत मारने के बाद उन्होंने उन तीनों को एक वैन में डाल दिया। अब आहान और ये दोनों बहनें आपस में कैसे मिल पाएंगे? क्या आहान बच पाएगा? दोनों बहनें जब देविक के बारे में बात कर रही होती हैं, तब वो उनके दरवाजे पर नॉक करता है। वो उन दोनों से आहान को बचने के बदले में उनकी दोस्ती मांगता है। दोनों को विश्वास नहीं होता कि देविक सिर्फ उनसे दोस्ती करना चाहता है। अगली सुबह बसंत और देविक के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद देविक दोनों बहनों को बाहर लेकर जाता है जहां उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और वो तीनों किडनैप हो जाते हैं। बसंत के विला के बेसमेंट में आहान अभी भी बंधा हुआ था। इस वक्त उसके सामने एक पतला सा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी, जिसकी वजह से वो बहुत मैच्योर लग रहा था। जब वो आहान को घूर रहा था तब अचानक से आहान ने अपनी आंखें खोली। अनजान आदमी को अपने सामने देखकर आहान ने कहा, यहाँ रोज कोई ना कोई मुझसे मिलने आता है, अब तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मसीहा हूं जो तुम्हें बचाने आया हूं। तुम मुझे पंकज महाजन बुला सकते हो। आहान ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, पर उसे उससे कुछ मतलब भी नहीं था। वो ये जानना चाहता था कि वो उसे कैसे बचाएगा। उसने पूछा, तुम मुझे कैसे बचाओगी? पंकज ने कहा, बस तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। आहान में क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने पूछा, कैसे ही बाहर ले जाओगे? मैंने इस घर के बेटे को मारा है। ओह, मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। पंकज ने गर्दन हिलाते हुए कहा, जानता हूं, पर अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं रुकेगा। आहान उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो जानना चाहता था कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जब पंकज ने आहान को देखा तब वो समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसने कुछ नहीं कहा बल्कि जेब में से अपने कुछ चाबियां निकाली और आहान के हाथ पैर की चेन्स खोल दी। आहान की बॉडी बहुत वीक हो गई थी, इसलिए बिना चेन्स के सहारे उसके हाथ पैरों में जान नहीं थी। इसलिए वो ऐसे लटक रहे थे जैसे उनमें बिल्कुल जान नहीं थी। अब मेरी बात में यकीन हो गया? पंकज ने आहान के सामने बैठते हुए पूछा। इसके बाद उसने अपने पास से एक गोली निकाली और आहान को देते हुए कहा, इसे खा लो, तुम बेटर फील करोगे और 2 घंटे तक तुम्हारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। अपने सामने दवाई देखकर आहान ने कहा, सब कुछ इतना सिंपल तो नहीं है ना? पंकज ने कहा, इस दवाई के कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैसे भी इस वक्त यही है जो तुम्हें बचा सकती है, इसलिए तुम्हें लेनी तो पड़ेगी। आहान उसकी बात से सहमत था, इसलिए उसने तुरंत वो गोली खा ली। अचानक से उसे अपनी बॉडी में सेंसेशंस महसूस होने लगे। धीरे धीरे उसमें एनर्जी बढ़ने लगी और मसल्स रिलैक्स होने लगे। दवाई लेने के कुछ देर बाद आहान अपने आप खड़े होने लायक हो गया था। खड़े होने के बाद उसने पंकज से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद मैं तुम्हें जान से मार दूं? पंकज ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम यहाँ से जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब दरवाजे से दोनों भागते हुए आए। उन्होंने पंकज से कहा, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। बॉस ने भले ही आपको प्रॉमिस किया था, पर वो आपको यहाँ से ले जाने नहीं दे सकते हैं। जो आदमी अभी आया था वो बसंत का आदमी था और पंकज को आहान के वहां से ले जाने से रोकना चाहता था। पंकज ने नाराज होते हुए कहा, मैं इसे यहाँ से ले जाऊं या नहीं ये मेरा फैसला होगा।
अब ये महाजन फैमिली का मैटर है और मुझे क्या करना है ये तुम लोग ना बताओ तो ही अच्छा होगा। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगा और आहान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। बसंत के आदमियों ने भी उन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो ऊपर आए तब बसंत उनका इंतजार कर रहे थे। पंकज को देखकर उन्होंने कहा, तुम अपने भाई से डील करना चाहते हो ना, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनकर पंकज ने कहा, मिस्टर बसंत, आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप और देवी क्या सोच रहे हो? उस देवी को वो दोनों लड़कियां चाहिए और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको मेरी मदद करनी है तो करिए, पर मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद पंकज वहां से चला गया और आहान भी उसके पीछे पीछे चला गया। बसंत उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। गेट के बाहर एक कार उनका इंतजार कर रही थी। दोनों कार में बैठ गए, पर आहान नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे थे। पंकज ने भी पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला और आहान ने भी कुछ नहीं कहा। जब वो लोग एक खंडहर के पास पहुंचे तब पंकज ने कहा, जो 2 लड़कियां तुम्हारे साथ थी वो यहाँ है, जाओ और उन्हें बाहर ले आओ, पर ध्यान रखना उस देवी को हाथ भी मत लगाना। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या चल रहा था, पर वो जानता था कि जिन 2 लड़कियों की बात पंकज कर रहा था वो मोनिका और लिली थी। उसने पूछा, वो दोनों यहाँ कैसे आई? पंकज ने कहा, तुम उस सब के बारे में मत सोचो, बस उन दोनों को बचा लो, पर देवी को हाथ भी मत लगाना। आहान कार से उतरा और उस खंडहर में जाने लगा। वहां जो लोग थे वो बस मामूली से गुंडे थे, इसलिए आहान के लिए उनसे डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने एक आदमी से गुस्से में पूछा, वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस डरते हुए एक तरफ इशारा कर दिया। आहान सब गुंडों से भिड़ते हुए वहां पर पहुंच गया जहां लिली और मोनिका थी। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। आहान को अपने सामने देखकर दोनों बहनें हैरान हो गई थी। आहान तुरंत उनके पास गया और उनके मुंह से कपड़ा हटाया। मोनिका ने पूछा, आहान, तुम यहाँ कैसे आए? आहान ने उसके हाथ पैर खोलते हुए कहा, किसी ने मुझे बचा लिया। मोनिका ने पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? आहान ने कहा, जिसने मुझे बचाया उसने ही बताया कि आप दोनों यहाँ पर है। बोलते बोलते उसने दोनों के हाथ पैर खोल दिए। फ्री होने के बाद लिली रोने लगी और उसने कसकर आहान को गले लगा लिया। आहान ने उसे संभालते हुए कहा, मैं आ गया हूं ना, अब रोने की जरूरत नहीं है। आहान अपने बॉडी की कंडीशन जानता था और उसे पता था कि उसके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए उसने कहा, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मोनिका ने कहा, नहीं, हम अभी नहीं जा सकते हैं, हमें उस देवी को बचाना है। आहान ने नाव में गर्दन हिलाई और कहा, उसकी जरूरत नहीं है, ये सब उसका प्लान था। मोनिका को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे घायल होते हुए देखा था, उसे बहुत चोट भी आई थी। आहान ने कहा, वो सब उसका प्लान था, सब नकली था, हमें चलना चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं है। मोनिका को भी अभी यकीन नहीं था, इसलिए उसने कहा, भले ये सब नाटक हो, पर हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, आखिर वो हमारी वजह से इस मामले में पड़ा है। मोनिका को ऐसे देखकर आहान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। इसके बाद वो तीनों मिलकर देविक को ढूंढने लगे। आहान को एहसास हो रहा था कि उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी और कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो लोग एक रूम के बाहर पहुंचे तब उन्होंने किसी की आवाज सुनी। कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, देविक सर, आप उन दोनों लड़कियों का कुछ कहते क्यों नहीं? दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि देविक था। उसने कहा, नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, जब वो और परेशान और कमजोर होंगी तब मैं एक्शन लूंगा, तब वो मुझे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी। ये देखकर साफ हो गया था कि ये सब देविक का ही किया धरा है। दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो देविक से सवाल करना चाहती थी, पर आहान ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ऐसे जान से मार दूंगी। मोनिका ने कहा, लिली जाने दो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगी। उसके पीछे लिली और आहान भी निकल गए। आहान की बॉडी बहुत कमजोर हो रही थी और उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, वो कभी भी बेहोश हो सकता था। जिस बात का आहान को डर था वैसा ही हुआ। कार के पास पहुंचने से पहले ही आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर दोनों बहनें डर गई और आहान चिल्लाने लगी।
उनकी चीख सुनकर 2 लोग बाहर से अंदर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान पर अटैक करना चाहते थे। मोनिका ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास भी मत आना। एक आदमी ने कहा, हम इसे बचाने आए, अगर हमने इसे नहीं बचाया तो ये मर जाएंगे। मोनिका ने कहा, मैं इस बात पर कैसे भरोसा कर लूं? उन दोनों ने मोनिका को अनसुना किया और सीधा आहान के पास आए। उन्होंने आहान को उठाया और उसे बाहर ले जाने लगे। लिली और मोनिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी उनके पीछे चलने लगी। मोनिका आहान की हालत जानती थी। उसने देखा कि उसकी ब्रीदिंग बहुत हल्की हो गई थी और उसे बचाने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी था। जब वो बाहर आए तब पंकज कार से बाहर निकल गया। उन दोनों ने आहान को लेकर आया और पंकज के पास आकर खड़े हो गए। लिली और मोनिका आहान के पास खड़े थे। पंकज ने कार से मेडिकल किट निकाली और मोनिका और लिली की तरफ पास की और कहा, अगर तुम इसे बचा नहीं पाई तो ये मर जाएगा। मोनिका बहुत परेशान थी। वो डॉक्टर थी, इसलिए जानती थी कि पंकज जो कह रहा था वो सच था। उसे अपने सारे डाउट्स को साइड में रखकर किसी भी कीमत पर आहान को बचाना ही था। मोनिका चिल्लाई, लिली नीडल्स निकालो। आहान को इस हालत में देखकर लिली अपना सुध बुध खो चुकी थी। वो बहुत घबराई हुई थी और बस रोना चाहती थी। उससे कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा था। ये देखकर मोनिका ने कहा, लिली ये वक्त दुखी होने का नहीं है, हमें कुछ भी करके इसकी जान बचानी है। लिली ने तुरंत एक्यूपंक्चर बैग निकाला और इतने में मोनिका ने आहान के कपड़े खोल दिए। उसके शरीर की घाव देखकर कोई भी डर सकता था। दोनों बहनों ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। मोनिका ने लिली से कहा, अपना ध्यान भटकने मत देना, ये बहुत क्रूशियल स्टेज है। इसके बाद दोनों बहनों ने आहान की बॉडी में नीडल्स इंसर्ट करना शुरू किया। लिली के हाथ धीरे चल रहे थे पर मोनिका बहुत स्पीड से काम कर रही थी। दोनों जिस तरह ट्रीटमेंट कर रहे थे वो बहुत फास्ट और एक्यूरेसी के साथ बहुत एग्जॉस्टिंग भी था। कुछ ही देर में आहान के पूरे शरीर पर एक्यूपंक्चर नीडल्स थी पर उसकी ब्रीदिंग अभी भी बहुत धीरे थी। जब वो दोनों ट्रीटमेंट कर रही थी तब उस खंडहर में से कोई बाहर आया। वो देविक था। पंकज को देखकर देविक ने कहा, अच्छा तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पंकज ने कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरा अलावा और कौन हो सकता है। इस वक्त देविक लिली और मोनिका को गुस्से में देख रहा था पर वो दोनों आहान को बचाने में बिजी थे। क्या देविक आहान के ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? पंकज आहान को बचाने आता है। आहान को पहले विश्वास नहीं होता पर जब वो उसके हाथ पैर खोल देता है तब आहान विश्वास कर लेता है। इसके बाद वो दोनों बसंत के सामने से निकल जाते हैं और एक खंडहर में पहुंचते हैं जहां पर पंकज उसे लिली और मोनिका को बचाने के लिए कहता है। जब वो देविक को बचाने आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सब देविक का प्लान था। दवाई का असर खत्म हो जाने के बाद की वजह से आहान बेहोश हो जाता है और दोनों बहनें उसका ट्रीटमेंट करती हैं। तभी वहां देविक आ जाता है। देविक पंकज से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ? आप सबको पता है कि अब मैं ही महाजन फैमिली का अगला हेड बनूंगा। मैं आपके साथ चाहे कुछ भी कर लूं, कोई मुझे नहीं रोकेगा। पंकज हंसने लगा और उसने कहा, तुमने सच में उन लोगों की बात मान ली? मैंने सिर्फ थोड़े से पैसे निकाले और सब मेरे सामने झुक गए तो तुम्हें हेड बनाने में भी टाइम है। ये सुनकर देविक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ पैसों की वजह से सब पंकज के सामने झुक जाएंगे। वो जानता था कि उसकी बहुत इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए वहां से जाना ही उसने बेहतर समझा। बिना किसी को कुछ बोले देविक अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। आहान का ट्रीटमेंट बहुत क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया। दोनों के हाथ बहुत स्पीड से चल रहे थे। मोनिका के लिए कोई बात पड़ी नहीं थी पर लिली के लिए ये बात मुश्किल थी। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था और वो बहुत ध्यान से काम कर रही थी। मोनिका ने कहा, नीडल्स निकालना शुरू करो। लिली जो कर रही थी उसने वो छोड़ दिया और मोनिका के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगी। उसने मोनिका के कहे मुताबिक नीडल्स निकालना शुरू किया। इसके बाद उसने कुछ नीडल्स को साफ किया और फिर से आहान की बॉडी में इंसर्ट करने लगी। मोनिका ने अब नीडल्स को इस तरह डाला कि वो आहान की बॉडी में QI सर्कुलेशन शुरू कर सके। ये प्रोसेस काफी देर तक चला और अब मोनिका भी थकने लगी थी। लिली ने हड़बड़ाते हुए कहा, आप ये करो, मैं आपका काम करती हूँ। मोनिका जानती थी कि अगर उसने इस हालत में पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश की तो उसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो मान गई। अब दोनों ने अपना काम बदल लिया था पर फिर भी दोनों के हाथ बहुत स्पीड से चल रहे थे।
वहाँ आसपास जो लोग खड़े थे वो भी बाहर नर्वस हो रहे थे क्योंकि आहान की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। अंधेरा भी हो रहा था और दोनों बहनें बहुत थक भी गई थी। पंकज ने कार की हेडलाइट्स ऑन करवाई क्योंकि उन दोनों को नीडल्स इंसर्ट करने में दिक्कत हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये प्रोसेस कितनी देर तक चलने वाला था, पर लिली इतना थक गई थी कि अचानक से वो बेहोश हो गई। अब दोनों का काम मोनिका ही कर रही थी, जो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था। अब धीरे धीरे आहान की ब्रीथिंग नॉर्मल होने लग गई थी और उसका क्यूआई भी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था। अब मोनिका को ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही ट्रीटमेंट पूरा हुआ, मोनिका भी बेहोश हो गई। उन तीनों को अपने सामने बेहोश देखकर पंकज ने कहा, तीनों को गैस में डालो। जब आहान की आंख खुली तब वो हर बार की तरह किसी बेसमेंट में बंधा हुआ नहीं था, बल्कि एक साफ सुथरे रूम में था। उसने नए जोड़ी कपड़े पहने हुए थे। उसके पास एक बहुत खूबसूरत लेडी बैठी हुई थी। उसके बाल काले और लंबे थे और उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसके चेहरे पर ज्यादा मेकअप नहीं था, बस होठों पर रेड लिपस्टिक लगी हुई थी। ड्रेस से उसका हर कर्व बहुत अच्छे से नजर आ रहा था। जब उसने देखा कि आहान उसे देख रहा है, तब उसने गुस्से में कहा, किसी अनजान लेडी को कोई ऐसे घूरता है क्या? उस लेडी ने ये बात जितने तीखी टोन में बोली थी, आहान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गया था। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी, तब आहान ने कहा, रुको। वो लेडी बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली गई और उसने दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया। आहान को ये देखकर और हैरानी हुई। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है और वो लेडी कौन थी। आहान ने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की बहुत कोशिश की, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी में दर्द बहुत कम है। उसने देखा कि उसके घाव भी ठीक हो गए हैं। वहाँ बैठे बैठे वो बोर हो गया था और उस लेडी के जाने के बाद वहाँ कोई और आया भी नहीं था, इसलिए आहान अपने बेड से उतर गया। उसे लिली और मोनिका की भी बहुत फिक्र हो रही थी। जब आहान रूम से बाहर आया तब उसने आवाज लगाई, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो इधर उधर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग दुनिया में आ गया था, जहाँ पर वो अकेला ही था और जो लेडी पहले उसे दिखी थी वो भी कहीं गायब हो गई थी। वो हड़बड़ाते हुए घर से बाहर आया और उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आहान की बेचैनी बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था और उसे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। जब उसके सिर के ऊपर से प्लेन गुजरा तब उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। उसने इधर उधर देखा और उसे एक पेड़ के नीचे एक टेबल और कुछ चेयर्स नजर आई। वो वहां जाकर बैठ गया और आराम करने लगा। आहान को रियलाइज हुआ कि वो अब एक डेजर्ट एरिया में ही था और वहाँ लोग छुट्टियां मनाने आते थे, इसलिए शायद उसे लोग नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार आई, पर आहान को किसी को देखने की पहले जितनी तलब नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर बैठा रहा। उसमें से एक आदमी निकला जिसे आहान ने पहले पंकज के साथ देखा था। उसके साथ एक लड़की भी थी। जो आदमी आया था वो सीधे आहान के पास आया और उसने कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आहान ने कहा, ऐसे ही, मैं घर में बोर हो रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सोहित है। सर ने कहा है कि आप यहाँ आराम करिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तब वो आपसे मिलने आएंगे। आहान ने कहा, कौन से सर? सोहित का फिजूल बातें करने का बिल्कुल मुंह नहीं था, इसलिए उसने कहा, पंकज सर, जिन्हें आप जानते हैं और जिन्होंने आपको बचाया है। आहान ने कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? पहले तुमने मुझे बचाया और अब यहाँ आराम करने दे रहे हो, बात क्या है? सोहित ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता है, मैं बस पंकज सर की बात मान रहा हूँ। आप बहुत अमीर और पावरफुल हैं, इसलिए अगर आप जाना चाहेंगे तो सर आपको नहीं रोकेंगे, पर आपकी जान बचाने के लिए वो भी तो आपसे कुछ डिजर्व करते हैं ना। आहान ने स्माइल किया और कहा, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो शायद सही सोच रहे हैं। सोहित ने कहा, आप गलत सोच रहे हैं। पंकज सर आपकी मदद चाहते हैं, पर तब जब सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाए, वरना वो इतने पावरफुल हैं कि अपने मैटर खुद सॉल्व कर सकते हैं। आहान ये सुनकर सरप्राइज हो गया। उसने कहा, पंकज को मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है? सोहित ने सवाल किया और कहा, आहान रायज़ादा सर, मैं आपको ये बुला सकता हूँ ना? ये सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसे लगा था कि उसने अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से छुपा लिया था, पर ऐसा नहीं था। आहान ने स्माइल किया और कहा, हाँ, वैसे भी किसी ने मुझे इस नाम से बहुत वक्त से बुलाया नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप को खो चुका था। इसके बाद उसने सोहित को देखा और कहा, आपने मेरे बारे में पता लगा दिया?
सोहित ने नोट किया और कहा, हाँ, पंकज सर हमेशा आपके बारे में बात करते थे और कहते थे कि जब भी मनाली जाने का मौका मिलेगा वो आपसे जरूर मिलेंगे, पर ऐसा हो पाता इससे पहले आप यहाँ आ गए। अचानक से आहान को मोनिका और लिली की याद आई और उसने पूछा, मेरे साथ जो 2 लड़कियां थी मोनिका और लिली, वो कहाँ हैं? वो दोनों कैसी हैं? ये सुनकर सोहित थोड़ा परेशान हो गया। उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर आहान ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? सोहित ने कहा, पंकज सर ने उन्हें आपके बारे में सब बता दिया था। उन दोनों ने ही आपकी जान बचाई थी, पर जब उन्हें पता चला कि आप इतने अमीर आदमी हैं तब वो दोनों यहाँ से चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि आप उन्हें ढूंढने की कोशिश न करें। आहान ने ये सुनकर गहरी सांस ली। वो नहीं जानता था कि दोनों बहनों को अपने घर से दूर इस दुनिया में एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम होगी। आहान ने सोचा कि वैसे भी वो कब तक उनके सामने अपनी असलियत छुपा सकता था। कभी न कभी तो उन्हें पता चलना ही था, और वो कौन है और कहां से आया है ये भी पता चल जाता। आहान ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद सोहित ने इस घर और लोकेशन के बारे में बताया और जो लड़की उसके साथ आई थी उसके बारे में बताया। उसने कहा, ये करिश्मा है, ये आपका ध्यान रखेगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप इसे कह सकते हैं। अगर इसके बस में हुआ तो ये कर देगी, वरना मैं यहाँ आ जाऊंगा। अचानक से आहान को सुबह वाली लड़की याद आई, इसलिए उसने पूछा, अच्छा, इनके अलावा यहाँ एक और लेडी है, वो कौन है? ये सुनकर सोहित आहान को डाउट के साथ देखने लगा और उसने कहा, कौन सी लेडी? आहान ने कहा, जो बहुत खूबसूरत है, उनके काले और लंबे बाल हैं। आहान उस लेडी का हुलिया बता रहा था। सोहित ने कहा, यहाँ पर करिश्मा के अलावा और कोई नहीं था, वो ही आपका ख्याल रख रही थी, और कुछ देर पहले मैं उसे कुछ जरूरी सामान दिलाने बाजार ले गया था और अभी आपके सामने हम वापस आए हैं। आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने सोचा कि क्या वो कोई सपना देख रहा था या फिर वो उसका कोई भ्रम था। उसे अब रियल लग रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सोहित ने कहा, क्या बात है, सब ठीक है ना? आहान ने हाथ हवा में हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, सब ठीक है। सोहित उससे और सवाल पूछना चाहता था, पर जब उसने देखा कि आहान को कोई इंटरेस्ट नहीं है तब उसने कहा, तो फिर मैं चलता हूँ। आहान ने कहा, ठीक है। आहान ने ज्यादा सोचा नहीं और सोहित के जाने के बाद वो घर में आ गया। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर 2 लोग वहाँ पर आराम से रह सकते थे। उसने देखा कि करिश्मा के हाथ में सामान था और वो ऑलरेडी अंदर किचन में थी। आहान भी किचन में आ गया और करिश्मा से बातें करने लगा। जब वो अचानक से वहाँ आया तब वो डर गई। उसने कहा, आपने मुझे डरा दिया। आहान ने कहा, सॉरी, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। करिश्मा ने पूछा, आपको कुछ चाहिए? आहान ने पूछा, तो मेरे लिए कुछ भी करोगी? वो लड़की बहुत इनोसेंट लग रही थी, इसलिए वो जानना चाहता था कि वो सच में ऐसा था या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रही थी। करिश्मा इस सवाल का क्या जवाब देगी? देविक वहाँ से चला जाता है। लिली और मोनिका आहान को ट्रीट करती है और दोनों बहुत थक जाती है। जैसे ही आहान के एक्यूपंक्चर का प्रोसेस खत्म होता है, दोनों बहनें बेहोश हो जाती है। पंकज उन तीनों को उठाकर ले जाता है। जब आहान की आंख खुलती है तब वो एक रूम में होता है और उसके पास एक लेडी होती है जो बाद में उसे दिखाई नहीं देती। सोहित वहाँ आता है और बताता है कि करिश्मा उसका ध्यान रखेगी और उन्हें उसकी असली आइडेंटिटी पता है। वो ये भी बताता है कि आहान की सच्चाई जानने के बाद दोनों बहनें जा चुकी हैं। घर में करिश्मा और आहान अकेले थे। करिश्मा किचन में खाना बना रही थी। आहान वहाँ पहुंचा और उसने करिश्मा से बात करना शुरू किया। जब आहान ने पूछा कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी तो करिश्मा ने स्माइल किया और कहा, आहान सर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी और आपको शिकायत का मौका कोई नहीं दूंगी। पंकज सर ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। ये सुन आहान मुस्कुरा दिया। करिश्मा ने उससे पूछा, वैसे मैं आपको क्या बुलाऊं? इस पर आहान ने जवाब दिया, तुम मुझे आहान बुला सकती हो। करिश्मा ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको इस तरह नाम से बुलाकर आपकी इंसल्ट नहीं कर सकती हूँ। सोहित सर ने आपको आहान रायजादा सर बोला था, तो मैं भी आपको आहान सर ही बुलाऊंगी। आहान ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आहान ने उसे ढंग से देखा। वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, शायद 17-18 साल की थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, पर चेहरे पर मेकअप नहीं था। वो किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी जिसे पंकज पैसे देकर लाया था। वो बहुत इनोसेंट लग रही थी, पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा है या फिर वो नाटक कर रही है। आहान ने उससे फ्लर्ट करते हुए कहा, करिश्मा, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा जो
तुम नहीं कर सकती तो? ये सुनकर करिश्मा हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि ऐसा क्या हो सकता है जो वो नहीं कर सकती। उसने कुछ सोचा और कहा, नहीं, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। आहान समझ गया था कि वो सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट है। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। एक्स्ट्रा पैसे सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, क्या सच में आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे? फिर तो मैं आपके किसी काम के लिए मना नहीं करूंगी। आहान को उस लड़की से बात करने में इंटरेस्ट था। तभी अचानक से उसे वो खूबसूरत लेडी याद आई और उसने पूछा, वैसे करिश्मा, तुमने यहाँ किसी और को देखा है? करिश्मा ने आहान को अजीब तरीके से देखा और कहा, नहीं सर, मैंने यहाँ किसी और को नहीं देखा। क्या यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है? करिश्मा बहुत घबरा गई। उसने फिर से पूछा, बोलिए ना सर, मुझे इन सब बातों से बहुत डर लगता है। वैसे भी ये बहुत सुनसान जगह है। हमारे अलावा और कौन है यहाँ पर? यहाँ के चल क्या रहा है? ये देखकर आहान को यकीन हो गया था कि करिश्मा बहुत भूली है, इसलिए उसने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं बस तुमसे कंफर्म कर रहा था। ये सुनकर उसने चैन की सांस ली और कहा, सर कभी ऐसा मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। इसके बाद आहान वहां से चला गया। वो सोच रहा था कि उसने जो देखा वो फेक नहीं हो सकता था। उसने उस लड़की की आवाज क्लियरली सुनी थी और साथ ही उसे दरवाजा बंद करने की भी आवाज आई थी। आहान और करिश्मा घर में अकेले थे, इसलिए आहान कभी कभी घर में उस लेडी को ढूंढने की कोशिश करता था, पर उसे कोई सबूत नहीं मिलता था। फाइनली आहान ने हार मान ली और सोच लिया कि ये सब उसका वहम था। आहान कभी कभी करिश्मा से बात करता था, पर करिश्मा बहुत भोली थी, इसलिए वो बस अपने काम में बिजी रहती थी। आहान को भी एहसास हो गया कि उससे ज्यादा बात करके फायदा नहीं था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। आहान दिन भर आराम करता, खाता पीता, कभी गार्डन में टहलता और कभी अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहता। तीसरे दिन वहां पर सोहित आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बहुत परेशान लग रहा था। उसे देखकर आहान ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? सोहित ने कहा, महाजन फैमिली में किसी को पता चल गया है कि पंकज सर आपको जानते हैं और आपके साथ कांटेक्ट में है। ये सुनकर आहान ने सोचा कि इसमें गलत क्या हो सकता है। उसने पूछा, तो क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाजन फैमिली को मुझसे कोई दुश्मनी? सोहित ने कहा, नहीं, दरअसल बात यह है कि महाजन फैमिली से कोई मिलने आया था जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने महाजन फैमिली के किसी मेंबर से हाथ मिला लिया है। कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ है, इसलिए महाजन हाउस में अभी हंगामा मचा हुआ है। आहान बहुत डाउटफुल था। उसने कहा, किसी को मुझसे प्रॉब्लम है? महाजन फैमिली में भी किसी को मुझसे प्रॉब्लम है? पर इस एरिया में तो मेरा कोई बिजनेस या पावर नहीं है। फिर सोहित ने कहा, उनकी नजर आपके मनाली के बिजनेस पर है। आहान हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा नया दुश्मन आ गया है। उसने पूछा, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? सोहित ने कहा, जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया है। आगे जो भी होगा आई होप आप उसे संभाल पाएंगे। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। तो उसे वहां से जाने के बाद आहान कुछ सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद उसने रक्षित को कॉल किया। रक्षित, मैं बोल रहा हूँ। आहान की आवाज सुनकर रक्षित शॉक हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान सामने से कॉल करेगा। उसने परेशान होते हुए कहा, आहान तुम कहाँ पर हो? इतने वक्त से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। तुम्हें पता है सब तुम्हें लेकर कितना परेशान है। आहान उसे पूरी बात अच्छे से नहीं बता सकता था, इसलिए उसने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। रक्षित बहुत परेशान था, पर वो जानता था कि आहान को समझना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की और कहा, ठीक है, ये बताओ क्या हुआ? आज तुमने सामने से फोन किया? आहान ने पूछा, मनाली में कुछ हुआ है क्या? रक्षित ने कहा, नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर आहान रिलैक्स हो गया, पर फिर भी उसने रक्षित से कहा, यहाँ डेजर्ट में कुछ लोग हैं जो मनाली में आना चाहते हैं। तुम केयरफुल रहना और मुझे अपडेट करते रहना। मनाली में हमारा बेस वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी ध्यान रखना। रक्षित ने तुरंत कहा, ठीक है, चिंता मत करो। आहान वहाँ आराम से रह रहा था। लगभग 1 हफ्ते बाद वहाँ पर पंकज उससे मिलने आया। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर पंकज का चेहरा उतरा हुआ था। वो बहुत परेशान और मायूस लग रहा था। आहान इस वक्त पेड़ के नीचे बैठा था और
पंकज भी उसके पास आकर बैठ गया। उसने पंकज को पानी ऑफर करते हुए कहा, मुझे याद है तुमने मेरे लिए क्या किया है और कैसे मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक बोल सकते हो। पंकज ने उसके हाथ से ग्लास ले लिया और कुछ बोला नहीं। वो बस गर्दन झुकाकर बैठ गया। ये देखकर आहान ने कहा, ऐसे बैठने से क्या होगा? तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे अपनी ऐसी शक्ल दिखाने आए हो क्या? ये सुनकर पंकज ने कहा, कुछ तो बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। इतने दिनों से मैं तुमसे मिलने नहीं आया और जब मुझे जरूरत पड़ी तब तुरंत आ गया। आहान ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना सब अरेंज किया है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम ऐसी शक्ल बनाकर बैठे रहे तो मुझे लगेगा कि तुमने ये सब जबरदस्ती किया है। पंकज ने कहा, डेविड ऐसा मत सोचो प्लीज। आहान ने कहा, फिर बोलो क्या बात है? तुम जब से आए हो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पंकज ने पानी पिया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर मैं तुमसे कैसे कहूँ ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। पंकज जानता था कि उसे हेजिटेट करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वो नहीं बोल पा रहा था। आहान ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम बेफिक्र होकर मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। पंकज ने कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि महाजन फैमिली में रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। पहले मुझे लगा कि मैं उन्हें सॉल्व कर पाऊंगा, पर पंकज के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर आहान ने कहा, तो तुम्हें इस मामले में मेरी कैसी मदद चाहिए? पंकज ने कहा, मुझे आपकी मदद सिर्फ एक इंसान से डील करने के लिए चाहिए। आहान ने पूछा, वो कौन है? पंकज ने कहा, एक बहुत फेमस बिजनेसमैन। वो कुछ वक्त पहले ही यहाँ आए और उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में महाजन फैमिली को कांटेक्ट किया है। देविक इस प्रोजेक्ट के लिए मान गया है और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो फिर फैमिली में उसकी पोजीशन बहुत बढ़ जाएगी। आहान ने सोचा और कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं ये डील होने से रोकूं ताकि देविक हेड ऑफ द फैमिली ना बन पाए? तुम उसके साथ कम्पीट नहीं करना चाहते हो? ये सुनकर पंकज ने फ्रैंकली हाँ में गर्दन हिला दी। हेड ऑफ द फैमिली वो ही बनना चाहता था। आहान ने पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि ये बिजनेसमैन कौन है? अगर एक प्रोजेक्ट की वजह से महाजन फैमिली का स्टेटस बढ़ सकता है तो फिर वो बहुत पावरफुल होगा ना? पंकज ने कहा, हाँ वो एज अलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पदम है। ये नाम सुनकर आहान एक्चुअली सरप्राइज हो गया था। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर पदम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने जब 20 साल पहले माइक्रो इक्विपमेंट बनाने में इन्वेस्ट किया तब वो बहुत पावरफुल हो गए थे। पंकज ने कहा, हाँ ये आदमी ये इन्वेस्टमेंट जीनियस है। ये जहां भी इन्वेस्ट करते हैं वो सेक्टर बूस्ट कर जाता है और फिर इन्हें बहुत प्रॉफिट होता है। पंकज कहीं ना कहीं मायूस हो गया था। उसे ऐसे देखकर आहान ने कहा, चिंता मत करो, तुमने मुझसे मदद मांगी है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। एक्चुअली मैं मिस्टर पदम को जानता हूँ। ये सुनकर पंकज खुश हो गया और उसने कहा, क्या तुम सच में उन्हें जानते हो? मैंने सोचा कि मैं तुमसे कहूंगा कि किसी तरह इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से दूर कर दो, पर अब क्या तुम उनसे मेरी मुलाकात करवा सकते हो? पंकज ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी जो वो तुरंत मान नहीं सकता था, इसलिए उसने इनडायरेक्टली कहा, मैं उनसे एक बार मिला हूँ और अब नहीं जानता हूँ कि वो मुझे भाव देंगे या नहीं, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। पंकज ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो वो मुझसे मिलने के लिए मान जाएंगे। आहान को नहीं पता था कि उसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, पर अब जब वो कॉन्फिडेंट था तो आहान कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, पर मिलने के बाद सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। ओके। पंकज ने खुशी खुशी कहा और वहां से चला गया। क्या आहान पदम से बात कर पाएगा? सो गाइस अब आगे क्या होगा भाई, मजा आने वाला। आगे जो भी होगा सच में नेक्स्ट लेवल जाएगी स्टोरी। उससे पहले यार वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आगे की स्टोरी आ रही है और सच में मजा आने वाला। आगे क्या होगा, क्या चीजें आएंगी रिवील होके, सच में कुछ नेक्स्ट लेवल देखने कुछ चीजें मिलेंगी जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी और मजा आने वाला गाइस स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एवरीडे 1 पार्ट अपलोड होता रहेगा एंड विदाउट किसी गैप के, ठीक है। तो यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके एंड बाय बाय।